जबरदस्ती सुनाया कागसर का खुशी नर्सिंग कॉलेज का जो मामला है वो गरमा गया है और जो बेटियां हैं वो सड़कों पर उतर आई हैं। ये जो बेटियां हैं वो सड़कों पर उतर आई हैं। हाँ जी, अपने डिप्टी साहब हैं, बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो फिलहाल जो है खुशी नर्सिंग कॉलेज का जो मामला है वो पूरी तरह से गरमा गया है और कर्मों की गिरफ्तारी फिलहाल जो है सामने तो हम देखोगे तो डिप्टी साहब हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और कागसर का खुशी कॉलेज का जो मामला है जिसमें कई सारी अनियमितताएं थी। कर्मों का क्या कसूर था? कर्मों का क्या कसूर था? उसके बावजूद भी कर्मों को गिरफ्तार कर लिया। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, पूछेंगे अभी कर्मों की गिरफ्तारी क्यों हुई है? क्या लाचार और बेबस बेटियों की आवाज उठाना वो गुनाह हो गया है? क्या पत्रकारिता धर्म निभाना वो गुनाह हो गया है? तो फिलहाल मौके पर मौजूद है अधिकारी। हाँ जी, डिप्टी साहब नमस्कार जी। सर एक बात बताओ, क्या इन लाचार और बेबस जो बेटियां हैं इनकी आवाज उठाना गुनाह हो गया? देखिए, जो हमें शिकायत मिली थी उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, किसी के साथ एक ये प्रॉमिस है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, हम यहाँ पे जांच कर रहे हैं। दूसरी बात, गर्ल्स हॉस्टल में घुसने के आरोप है, उसमें क्या क्या अनियमितताएं हुई है, क्या क्या सही हुआ है, क्या क्या गलत हुआ है, उसकी जांच करके आवश्यक। थोड़ा सा एक बार मैं बताना चाहूँगा, एक मिनट थोड़ा एक बार इधर आ जाओ जी, रुको बेटे। गर्ल्स हॉस्टल में कर्मू जैसे पहुंचा, आप लोगों की जानकारी के साथ पहुंचा था, वहाँ खामियां थी उनको दिखाने के लिए आपने बुलाया था। तो सर ये क्या गुनाह हो गया कि भाई इन बेटियों ने अगर उनको बुला लिया? अगर मेरी बेटी भी अगर किसी कॉलेज में पढ़ती और उस गर्ल्स हॉस्टल में रहती ना तो मैं भी नहीं जा सकता। एक बात बताओ, क्या उनकी चीज का एक प्लेटफॉर्म है, किसी भी चीज में अगर अनियमितता होगी तो उसकी शिकायत करने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है, उचित तरीका है। शिकायत तो बहुत दिनों से चल रही थी सिद्धार्थ जी। घुसना सही है, आप ये कह रहे हो क्या गर्ल्स हॉस्टल में सही है क्या? जानकारी के साथ इन्होंने बताया है, और भी तो बच्चियां होंगी। नहीं तो इन्होंने बताया है कि भाई आप अंदर की चीजें दिखाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, और भी बच्चियां होंगी वहाँ, इनके अलावा और भी बेटियां होंगी वहाँ पढ़ती होंगी। आपकी खुद की बेटी पढ़ती हो, उसको अगर इस चीज से शिकायत नहीं है, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, अगर उसको इस चीज से शिकायत नहीं है और कोई भी हमारा कैमरामैन साथी पत्रकार साथी वहाँ चला जाता है तो आप ये जस्टिफाई कह रहे हो कि भी बिल्कुल सही किया उसमें। तो सिद्धार्थ जी एक बात बताओ, उन कमियों को यदि समय रहते ना दिखाया जाए फिर तो वो ठीक कर लेंगे। दिखा देती, वीडियो कैमरा तो वो भी बना सकती थी, आपको दे देती वो। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह से हो रहा है, ये तो आप समझ रहे हो मैं क्या समझ गया, लेकिन ये चीज तो वह है। अब इस कोई मैं क्या कह रहा हूँ, इस वाद विवाद में कोई फायदा नहीं है, जांच कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल जायज कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल क्या की गिरफ्तारी जायज, आप चैलेंज कर लेना कोर्ट में, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है। चलो फिलहाल जो है सिद्धार्थ जी मौके पर पहुंच रहे हैं। देखो सिद्धार्थ जी जो पुलिस अधिकारी हैं उनका न्यू कहना कि भाई जो कर्मू है वो उसमें गर्ल्स हॉस्टल में घुसा, तो वो तो आप लोगों के साथ ही तो घुसा है। जब परमिशन हमारी थी तो उन पे इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? अब हमारी परमिशन तो बस, और किसकी परमिशन चाहिए इन्हें? हमारे हॉस्टल हमारे कमरे हमने दिखाए हैं और साथ में कैमरा भी था। पुलिस इनका कहना है, पुलिस अधिकारी का कहना है सिद्धार्थ जी का, अगर भाई ये जानकारी पहले शिकायत करनी थी आप लोगों ने। कितनी बार शिकायत कर चुके हो आप? बहुत बार की आपने शिकायत, किस के पास करे? शिकायत का कोई सोल्यूशन होया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। रोज एप्लीकेशन लिखा करते हैं और रोज रिजेक्ट मार दिया करते, कोई सुनवाई को नहीं हुई। रही बात ये कि भाई कर्मू भाई जबरदस्ती कॉलेज में गए हैं, चेयरमैन सर खुद वीडियो के अंदर ये बोल रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें हॉस्टल दिखाता हूँ। चेयरमैन सर ने खुद पकड़ कर लेकर गए थे, हमारे भाई ने हाथ पकड़ कर लेकर गए थे, कर्मू भाई ने हाथ पकड़ कर लेकर गए थे, नु बोले चल तुमने हॉस्टल दिखाऊंगा, यह बात कही थी चेयरमैन सर ने, आप देख सको वीडियो में। हाँ पकड़ के, यानी कि खुशी नर्सिंग कॉलेज के जो चेयरमैन हैं वो खुद लेके जाए हैं। बाथरूम खुद ने दिखाया था उन्होंने, हाथ पकड़ के कि देखो ये बाथरूम मैंने अभी बनवाया, इनमें हर बाथरूम में गीजर है, तो अब ये गलत हो गया। तो गलत है, ऐसे कैसे गलत हो गया ये? वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कित गए दुनिया मर्गी के छोरिया खातर नू तो छोरी बॉर्डर पर से यार किते चाहिए, छोरी मर्गी कहीं में क्यों नहीं सुन रही है दुनिया? कर्मू भाई, कर्मू भाई, कर्मू भाई, कर्मू भाई को रिहा करो, कर्मू भाई को रिहा करो, कर्मू को रिहा करो। तो फिलहाल ये तो हम देख
सको भाई, एक तरह से जो कर ब्रिटिश हुकूमत की तानाशाही होया करे है, ठीक इस तरह से यानी कि जिंदा जमीर की जो पत्रकारिता है, जिंदा जमीर की जो पत्रकारिता है उसके ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात। तो क्या बोला गया है कि भाई जब हमारी वार्डन है वो परमिशन नहीं दे रही है कि मैं हॉस्टल में जाने की परमिशन नहीं दे रही हूँ, रात को 7:30 बजे फिर वो मीडिया के साथ हॉस्टल में क्यों? इसका रीजन दीजिए। 5 बजे के बाद घर वालों को भी आने नहीं दिया तक हॉस्टल के अंदर या फिर घर के अंदर। घर पे मिलने आता है ना, अगर हॉस्टल के अंदर मिलने आते हैं तो पेरेंट्स को नीचे ही बुलाया जाता है, हॉस्टल में जाने नहीं दिया था। मीडिया कैसे घुस गई हॉस्टल में? एक आंधी में दो पेट, एक आंधी में दो पेट है भाई, और भी कई सारे आरोप हैं। अगर करमू भाई को अंदर किया है तो जो रात को मीडिया आई थी उसको भी अंदर करो, उसको भी अंदर करो। मीडिया बुलाई अंकल मारी और एक बात झूठी साबित करी गई। क्यों? उन्हें नो बेरा था कि मीडिया आने लग रही है, फिर भी उन्हें नो झूठा दिखाया गया वीडियो में कि मामले पे मीडिया आगे ने वो जो उनने बढ़लाई थी मीडिया, उसमें ने इतने सारे वीडियो में कट लाग रहे मामले ने। जो बात आपके आगे रखे ना वो बात उड़े भी धरी थी, उसमें एक का एक वीडियो को नहीं आ रही। क्लिप काट दी, क्यों काटी? नेगेटिव नु का पॉजिटिव पॉइंट बोलो, वो बच्चे उठो नेगेटिव वाले चलो। जबरदस्ती जबरदस्ती बुलवा दे रहे हैं। तो ये देख सको भाई किस तरह से बेटियों के साथ, यानी कि ये बेटियां लाचार हैं, करमू गिरफ्तार है और बेटियां लाचार हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें देख सकते हो। और रिपोर्टर ने भी आने की कोशिश करी थी, उन्हें रोक दिया गया है। मतलब इससे अच्छा बेटियां न मार दो, रिपोर्टर ने जेल में करो, तो इससे अच्छा बेटियां न मार दो। बेटी अपनी माँ के खातिर भी आवाज नहीं उठा सकती, बेटियां न मार दो। आवाज उठाई, मारती गाली दी गई, मारती गंदा खून गया, हमारे पेरेंट्स तक का गाली दी गई। पुलिस प्रशासन मौके पर आ गया, उस समय कहाँ था जब तो हमने शिकायत करी, जब कोई पुलिस प्रशासन आ था? पुलिस आवे, बुलाए पे पुलिस नहीं है, रात ने मीडिया बुलाओ जी केक तक हुई हो रात या पुलिस 4 दिन तक पूरी इंडिया में कंप्लेन जारी है, जब सपोर्ट में नहीं आई याद कुकर आ गई पीछे सरकार रुपया पे चल रही सरकार। सर करमू भैया को बोला गया कि आप मोल के हो, तो क्या आप ये मोल के नहीं है? या फिर जो 7 बजे मीडिया आई थी वो मोल की है? हमें तो बोलने ही नहीं दिया गया। इनकी जो वीडियो वो और मीडिया वाले आए, तुम्हारे को बोलने नहीं दिया गया। अंकल नु का ये करमू भाई है, जब यो थारा के लग गए बाड़ा की सपोर्ट खातर आ रहा है, ये बेटिया की हेल्प खातर भी नहीं आ सकती दुनिया। क्यों मार दो हमारी क्लास में जो कॉलेज के पक्ष में लड़की है ना, वहाँ बिठाई गई कि जाके कॉलेज की तारीफ कर, हमारी पूरी क्लास उठ कर गई कि हमारी क्लास की है नहीं, वह क्लिप पे काट दी उस वीडियो में थे। भाई बड़ा गेम चल रहा है, बड़ा खेला चल रहा है। और भाई खुशी नर्सिंग कॉलेज है जो, यूँ तो दुखी नर्सिंग कॉलेज हो गया, और करमू भाई ने जो टाइटल दिया था अभी कबूतर खाना बन गया है। फिलहाल तो हम शामी देखोगे तो ये वही पुलिस प्रशासन है भाई, उस समय जिस समय इन बेटियों ने शिकायत करी उस समय ये पुलिस प्रशासन नजर नहीं आया। लेकिन फिलहाल जो है करमू को अंदर सलाखों में, यानी कि करमू भाई को सीआईए ने उठा लिया है, और ये खुशी कॉलेज की जो बेटियां हैं जो कि लाचार और बेबस हैं और अपनी जायज जो मांगे थी उसके अंदर जो कमियां थी उन खामियों को बताने का काम जो है वो इन्होंने करा था। उस तो पहले शिकायत भी करी थी, लेकिन उन शिकायतों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंकल हमारे कलेक्टर पंगड़ी उठाई जा रही है, अनुका थारे पेरेंट्स वैसा है, तुम वैसा है, थारा खून गंदा है। मतलब कि हमने बेटियां ने दुनिया में आवाज उठा दी तो हमारे पेरेंट्स का गंदा खून, हम बालक गंदे। ईब तक या 1 हफ्ते तक कंप्लेन चल रही, कोई पुलिस हमारी हेल्प करना नहीं। आज उस चेयरमैन ने फोन कर कह दी तो आज पुलिस हमारी हेल्प करना रही। क्यों? 1 हफ्ते तक बेटी सारी पुकार जब नहीं आई, 2 दिन के अंदर रात ने अगेंस्ट सारे रिपोर्टर जब को नहीं कही के बिना अलाउड कर मारी परमिशन तो गए थे हॉस्टल में। क्यों क्या हेल्प करी पुलिस ने? ये रोक रहे हमें ताकि हम आगे ना जा पाए। आज हम स्ट्राइक पे फिर दोबारा खड़े हुए, जब तक कोई हमारी हेल्प करनी आई ना पुलिस आई। जो भी आऊं थू ना दबा का कॉलेज से बानू का हमारे कॉलेज में 10 टीचर है और पूछा गया नु का 10 टीचर करता दिखाओ, नुला तो हम कौन सी इंस्पेक्शन आने लग रहे हो? मतलब इंस्पेक्शन हो पीजीआई तो जब भी होगा वहाँ पीजीआई यूनिवर्सिटी रुपया तो चल रही है, बालका की आवाज नहीं सुन रही। हमने ईमेल पहुंचा रही, कोई ईमेल एक्सेप्ट नहीं हो रही। क्यों? आज हम फिर पुलिस भी आ गई, 1 हफ्ते तो पूरा इतना चल रहा दंगा पूरे इंडिया में हो रहा है। खुशी कॉलेज कोई मिनिस्टर नहीं पीजीआई में एप्लीकेशन
एप्लीकेशन डलवाई कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है। उनकी याद थी कि थारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उससे पहले कॉलेज ने एप्लीकेशन डाल दी कि बालक बेबुनियादी वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। अपने आवाज से लेकर ऊपर तक सिस्टम में गड़बड़ है भाई, नीचे से लेकर ऊपर तक ही सिस्टम में गड़बड़ है। और उसी गड़बड़ को उजागर करने का काम इन बेटियों ने किया था। इन बेटियों ने हिम्मत जुटाई और उस हॉस्टल के अंदर जो कमियां थी, जो खामियां थी, उनको उजागर करने का काम जो है वो करमू भाई ने कराया। और उसका इनाम मिला कि सीआईए ने करमू भाई को कैथल के उनके घर से सुबह 7 बजे उठा लिया। ये उसको इनाम मिला है। मैंने आवाज उठाई, मेरे तनु बोले तेरा कीड़ा तो मेरे पे लगेगा, मैं काटूंगा तेरा कीड़ा, या कोई वर्डिंग अमन सर है चेयरमैन के सर गिरफ्तार हुए हैं, कहीं ना पूछो ना। अंकल सुनो, रुक जाओ। तो एक बेटी का कीड़ा काटेगा, ये इस तरह की हरकतें बोलने की। और ये पुलिस वाले बेटियां का आगे तो आके खड़े हो गए। वीडियो में सब दिख रहा है। जब पुलिस हमारी हल्कन कोई मिनिस्टर जोड़ के विनती करे, हाँ हमने एजुकेशन मिनिस्टर तो मिलवाया दो, जो पीजीआई का एड है उससे भी मिलवाया दो, इस कॉलेज में बंद करवाओ। हमने कॉलेज चाहिए ऐसी पढ़ाई और कितने हमने कॉलेज में शिफ्ट करेगा। हमने ये कॉलेज को नहीं चाहिए, हम कती तंग पा लिए है। छोरिया खातर दुनिया इतना नहीं कर सकती, या पुलिस क्या खातर बन रही। जब हेल्प करना ही पूरा इंडिया में चल रही है कि छोरी दुखी है, हमने प्रेशर कराया जा रहा है। टारगेट करेक्टर पर उंगली, क्यों करेक्टर, मतलब हमने आवाज उठाई, तुम्हारा करेक्टर गंदा है, क्यों हमारा गंदा है। हमारे पेरेंट्स को इंदिर मैम बोलती है कि तुम्हारा एक मिनट, सिद्धार्थ जी कित गए? सिद्धार्थ जी कहाँ गए? इब्नू देखो, इन बातों के जवाब कौन देगा? जब एक बेटी को, अरे माँ बाप अपनी बेटी ने कॉलेज में छोड़ा है, अगर वह डॉक्टर बनेगी, अफसर बनेगी, और उन बेटियों को वैसे कहा जावा है, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। हमें बोला गया है कि तुम तो वैश्य, और तुम्हें जिन्हें पैदा करा ना वो भी वैश्य, और तुम भी वैश्य ही पैदा करोगी। अंकल ये सारी छोरी खड़ी है, अगर इनके एक भी पेपर में री आ गई, असेसमेंट में एक कभी री दे दी, अगर हमारे एडमिशन कैंसिल कर दिए, अगर यह सरकार सपोर्ट में नहीं तो छोरिया ने मार दो। गिरफ्तारी तो करमू की बजाय किसी और की होनी चाहिए थी ना? किसकी होनी चाहिए थी? चेयरमैन सर की, उसके बजाय किसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? ये काम हो रहा है, बोले उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक हो काम हो रहा है। फिलहाल ये तस्वीर तो हम देख सको किस तरह से खुशी नर्सिंग कॉलेज की जो ये बेटियां हैं, ये लाचार और बेबस बेटियां, इनका कसूर सिर्फ इतना है अकबर ने उस मामले को उजागर करने की सोची जो इनके साथ हो रही थी। कुछ बातें तो इसी है जो ऑन कैमरा में बता भी कौन सकती। कुछ बच्चे कॉलेज में डांट लिए, वो आने ही नहीं दिए आगे। अरे अंकल को हमने पुलिस भेजी कि भाई निकाल कर ले आओ, बोले इन पर कार्रवाई बांधेगी, कॉलेज तो लिख के थी इनकी कार्रवाई बांधे, क्या बांध लेगा? स्टूडेंट का इतना राइट है। सर आप इनको हटा क्यों रहे हो? खड़े हैं सर, खड़े। सिद्धार्थ जी न्यू बताओ, ये बेटियां बताने लग रही हैं वहाँ का जो प्रशासन है इन बेटियों को वैश्या को है, इन बेटियों को जो है ना इनके चरित्र के ऊपर आंगली उठा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? करमू की गिरफ्तारी, कोई शिकायत दो, उस पर भी जांच करके आवश्यक कार्रवाई करते हैं। मतलब एक ऐसे आदमी की शिकायत पर आपने करमू की तो गिरफ्तारी? मैं क्या कह रहा हूँ, आप शिकायत दो, उस पर आवश्यक कार्रवाई कर देंगे, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। गंदा खून बता रहे हैं सर। दे दो, कोई आपके लिए भी उतना ही है, आपका भी अधिकार है, आप दे सकते हो, आप दो शिकायत। मौखिक नहीं, लिखित की शिकायत होती है। उन्होंने जो इतना गंदा बोले उनको डंडे मारो, जब मामन जब वो हमारे पास अधिकार नहीं है श्रीमान। नहीं, लिखित में शिकायत तो कर देंगे, देख लेंगे। ए छोरियो, जो तो हमने लिखित में शिकायत दे तो हम प्रशासन को भी नहीं लगी, मारी लगी सिर्फ 3 महीने। हम बोल रहे हैं तो थम तो वहाँ पर लड़कों के साथ घूमती हो, ये करती हो। भाई कॉलेज में आजा, थारा बॉयफ्रेंड है, क्यों? मतलब छोरिया की हेल्प करा तो बॉयफ्रेंड हो गए। भाई ने हमारे कुत्ता का है, गुंडा का हमारे भैया ने। यह वीडियो देखो, मारती इकट्ठे करके ऊपर जबरदस्ती बिठाया जा रहा है, देखो क्या क्या दिखाया जा रहा है। ये देखो हॉस्टल में खाने के अच्छा, ये देखो भाई गाने सुनाए जा रहे हैं, ये गंदे गाने सुनाए जा रहे हैं, जबरदस्ती सुनाए जा रहे हैं। हाँ अंकल, नू बोला जा रहा है, अगर एक भी लड़की हॉस्टल में रुकी ना तो सब पर फाइन। हमने लिखित में शिकायत दी इसकी? दी अंकल, हमने कही कि कोई नहीं आएगा, नु कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे अगर कोई नहीं आया तो। उनकी क्लास लगाएंगे 11 बजे तक और फाइन लगेगा 500 रुपए। सुनो, जिस तरह की जो तारे साथ मामला हो रहा है, जो जातियां हो रही हैं, और भाई एक वीडियो तो इस तरह की दिखाई है कि बच्चों को बिठा के जानबूझ कर गंदी फिल्में दिखाई जाती हैं।